हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय प्रेम में परमेश्वर को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 5, प्रेम में परमेश्वर। आइए शुरू करते हैं। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस पाठ में यह बताया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद है, यानी सुख है। उसकी प्राप्ति हमें परमात्मा की भक्ति से होती है और परमात्मा के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन का अनुभव हम कर सकते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहा करता था, यानी बनिया जिस समुदाय से बिलोंग करता था वो था बनिया वर्ग से। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, काफी समय बीत चुका था जहां पर वो रह रहा था। इसीलिए वहां के सब निवासियों को वह भले बाती जानता था। जहां पर हम रहते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि हम अपने सराउंडिंग एरिया, यानी चारों तरफ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वहां के लोगों को हम जानते हैं क्योंकि हम एक लंबे अरसे से वहां पर रह रहे होते हैं। वह बड़ा सदाचारी, यानी अच्छे व्यवहार वाला, सत्वक्ता, सच बोलने वाला, व्यवहारिक और सुशील व्यक्ति था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता था। कभी ढीले भर भी कम न तोलता और न ही घी तेल मिलाकर बेचता था, यानी वो पूरी ईमानदारी से अपने व्यापार को कर रहा था। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करता था, मात्रा में कभी कमी नहीं करता था, यानी अपना व्यापार ईमानदारी से कर रहा था। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दिया करता था, झूठ नहीं बोलता था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया, यानी भगवान के भजन उसे अच्छे लगने लगे। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई, यानी अब उसकी पत्नी भी खत्म हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाकी जो बच्चे थे वो भी सिधर, बस एक 3 वर्ष का उसका बच्चा उसके साथ रह गया था। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल, यानी अपने ससुराल पक्ष से भेज दूं। फिर उसे बालक से प्यार हो गया, वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब वही बालक था। इसी के लिए वह दिन रात काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। 20 बरस की अवस्था में वह बालक भी यमलोक को सिधार गया, यानी अब उसके साथ में कोई नहीं रहा, सबकी मृत्यु हो गई। जिस बच्चे को उसने 3 साल से पाला था, 20 वर्ष की उम्र में आकर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा नहीं थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसका संपूर्ण परिवार नष्ट हो गया और साथ ही जिस बच्चे को उसने एक उम्मीद के रूप में पाला था वो भी अब उसके साथ नहीं था। उसका विश्वास ही हिल गया। परमेश्वर बड़ा ही निर्दयी और अन्यायी है। वो क्या कर रहा था, अब परमात्मा की निंदा करने लग जाता है। मरना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी अब छोड़ दिया क्योंकि अब उसकी आस्था में कमी आ गई थी। वो ये सोचने लगा कि जब मैंने भगवान को इतना माना फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर क्यों किया, ऐसा कर्म मेरे साथ क्यों हुआ। एक दिन उसका पुराना मित्र, पुराना दोस्त जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने के लिए आता है। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश, यानी सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूं कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं, यानी मेरे जीने की अब कोई उम्मीद नहीं बच रही है कि जिस वजह से मैं जीऊं। जीवन जीने की जो इच्छा थी वो शक्ति उसके अंदर से खत्म हो रही थी। मित्र मूरत, उसका दोस्त कहता है, सुनो मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जान सकते। वह जो करता है वो ठीक ही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीना, तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में है और कोई इसमें कर भी क्या सकता है। मरना और जीना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। हम चाहकर भी इस कर्म को नहीं टाल सकते। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं? वो पूछता है, आखिर मैं करूं क्या?
मित्र कहता है उसका, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। निष्काम यानी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल की इच्छा के आप अगर उसकी भक्ति करेंगे तो क्या होगा, आपका जो अंतःकरण है, अंदर का जो मन है, अंदर की जो आत्मा है, वो शुद्ध हो जाएगी। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूर्त कहता है, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ। वो कहता है, कोई उपाय बता दीजिए मुझे। मित्र कहते हैं, गीता, भक्तिमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पठन, सुनना और पढ़ना और मनन किया करो। मतलब जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, इनको पढ़ो, सुनो और उनका मनन करो। ये ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले होते हैं। इनको पढ़ना शुरू कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। मूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से इतना प्रेम हो गया कि रात को वह 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उनके उपदेशों पर वो मनन, चिंतन, विचार करने लग गया। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र का स्मरण करके रोया करता था, उसे अपने बच्चे की याद आती थी। अब वह भूल गया, सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, अपना बिताने लग गया। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा यानी मजाक भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ में नहीं खोता। वह या तो दुकान का काम करता है या फिर रामायण पढ़ता है। उसकी जिंदगी दो कामों में सीमित हो गई, या तो वो अपना व्यापार में या फिर अपने धार्मिक ग्रंथों को समय देता था। तात्पर्य यह है कि उसका जीवन अब सुधर गया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूर्त के मन में ये विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो सोचता है कि मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। जब सुदामा जी को, शबरी माँ को भगवान ने दर्शन दिए तो हो सकता है मुझे भी भगवान दर्शन दे दे। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, यानी वो नींद में आ गया। बाहर से किसी ने पुकारा, मूर्त, मूर्त, देखो, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। किसी ने ऐसे आवाज दी। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर सोचने लगा, यह स्वप्न है या फिर एक जागृति। कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूर्त अपने काम धंधे में लग गया। लेकिन उसने रात वाली बात वो अभी भी नहीं भूला था, जिसने कहा था कि मैं तुझे कल दर्शन दूंगा। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूर्त अपनी धुन में बैठा हुआ था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया, बर्फ हटाने वाला व्यक्ति। मूर्त ने समझा कृष्ण भगवान आ गए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह रे वाह बुद्धि। वो अपने अंदर ही इस बात को सोचने लगा कि हाय मेरा दिमाग देखिए, मुझे बर्फ हटाने वाले में भी भगवान श्री कृष्ण के आने की उम्मीद दिख रही है। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे वो कांपने लगा। सर्दी बहुत ज्यादा थी। मूर्त ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं, यानी इसकी शरीर को थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करूं ताकि आग से वो सेक सके। मूर्त बोला, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड लग रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लग गया। मूर्त बोला, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ में हटा देता हूँ। तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ, ऐसा नहीं हो तुम बीमार हो जाओ, तुम्हें ठंड लग जाए। लालू बोला, तुम क्या किसी की बाट देख रहे हो? बाट देखना यानी तुम क्या किसी का इंतजार कर रहे हो क्या, प्रतीक्षा कर रहे हो? मूर्त बोला, क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है, शर्म आती है। रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे मैं भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा कि मूर्त। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूर्त, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूं कि भगवान
ने प्रेमवश किसी प्रकार साधारण जीवों के लिए दर्शन दिए हैं, वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ ही गए। वो किसका इंतजार कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण का, कि वो आएंगे और मूरत को अपना दर्शन देंगे। लालू बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर गया था। मूरत बोला, वाह भाई। लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लालू धन्यवाद करके वहां से चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उसके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे, यानी सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ठंड से कपकपी चढ़ रही थी। मूरत बोला, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आ गई, अंदर आ गई। मूरत ने सोचा चूल्हे के पास बिठाया मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बाद बच्चे को, बालक को मिठाई खाने के लिए दी। मूरत बोला, माई तुम कौन हो? स्त्री कहती है, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ, औरत हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने के कारण मैं जगह जगह रसोई का काम करती थी। जो ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो मैं उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, यानी मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। वो महिलाओं मूरत को बताती है। कोई काम पर नहीं रखता, जो कुछ पास था सब बेचकर मैंने खाना खा लिया या मैं खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही थी, शायद वह काम पर रख ले। मूरत बोला, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? गर्म कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? स्त्री बोली, वस्त्र कहाँ है? वस्त्र कहाँ से हो? पैसा भी तो नहीं है। मूरत बोला, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जा रहा था। मूरत कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण भगवान की इच्छा ऐसी ही थी। जो हम करते हैं, हमारा कर्म किस पर निर्भर करता है? हमारे भगवान पर। भगवान का अगर हम भक्ति भाव अब भगवान का हमारे मन में रखेंगे तो उस बात को याद रखिए, भगवान हमारे द्वारा कभी कोई गलत कर्म नहीं होने देंगे। मूरत बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की इच्छा थी। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री बोली, ईश्वर का दर्शन होना असंभव तो नहीं है। स्त्री चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी थी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वो रुक गई, रेस्ट करने के लिए विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भाग गया। सेब वाली दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर उस बच्चे को मारने लग गई। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने बालक को छुड़ा दिया। मूरत बोला, माई क्षमा कर इस बालक को, ये बच्चा है। सेब वाली बोली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, यानी बहुत शरारती है, मैं इसे दंड दिए बिना आज नहीं छोड़ूंगी। मूरत बोला, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड दो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठोर सजा मिलेगी तो यह उचित है। हमें तो हमारे अंततः पापों का फल दंड मिलना ही चाहिए। सेब वाली बोली, यह सच है, लेकिन ऐसे बर्ताव से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मूरत बोला, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत मूरत। मूरत कहता है, कौन? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं मूरत, देखो। कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़ के बालक को गोद में लिए सम्मुख यानी सामने आकर खड़ी हुई, हंसी और फिर लुप्त हो गई। लुप्त यानी गायब हो गई।
फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं, देखो। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और फिर उसके सामने से गायब हो गए। मूर्त उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। हमारे अंदर दया भाव बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। दया से ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। हमें परित की भावना को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। इस पाठ के रचयिता हैं लियो टॉल्स्टॉय, जिसका इसका अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है और फिर से ऐसे हिंदी साहित्य के रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।